हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है बेटा, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें जो कोण बनते हैं अवनमन कोण बनते हैं, और हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें जो कोण बनते हैं वो उन्नयन कोण बनते हैं। ठीक है ना, इनमें डिफरेंस याद रखें। यदि लाइट हाउस के यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम डायग्राम सेट करते हैं बेटा। ठीक है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, टीवी में देखते हैं, बहुत लाइट हाउस होता है और समुद्र में जो जहाज होते हैं उनकी तरफ लाइट मारता है। ठीक है ना, अब देखेंगे एक लाइट हाउस है बेटा, ये रहा, कितना है 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ठीक है, हमने इसका नाम ए भी दे दिया बेटा। ठीक, अब इसके शिखर पे कोई आदमी है बेटा यहां। ठीक है, ये देख रहा है यहां से कि दो जहाज हैं इस लाइट हाउस के एक ही ओर, सी और डी, दो जहाज हैं सी और डी। इनके जो अवनमन कोण है बेटा कितने हैं 45 डिग्री। ये जो है सी का कितना है बेटा 45 डिग्री है, तो ये 45 तो बेटा ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और दूसरे का 30 डिग्री है बेटा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ऊपर से देख रहा है कौन बनने है बेटा, ऊपर बनेंगे, और क्योंकि रेखा दोनों क्या है समांतर हैं इसलिए नीचे कौन भी क्या होंगे वे सेम हो जाएंगे। और एक बात और गौर करनी है, बच्चे गलती ये कर देते हैं कि 45 किसको माने और 30 किसको माने। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये 90 डिग्री है बेटा, क्या है 90 डिग्री है, तो कौन बढ़ेंगे 90 की तरफ बढ़ेंगे बेटा, तो 30 के बाद 45, 45 के बाद 90 आएगा। ठीक है, अगर तुमने यहाँ 30 कर दिया और यहाँ 45 कर दिया गलती से, तो 45 के बाद 30 और 30 के बाद 90, ये जो सीरीज है बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कोण आएंगे वो आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, पहले 30 फिर 45 और 90। पीछे होता है छोटा कोण और आगे होता है बेटा बड़ा कोण, इसमें कभी गलती ना करें। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। और क्या पूछ रहा है बेटा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी, ये सी डी कितना है बेटा, और सी डी मान लिया हमने x है, सी डी कितना है x है। अब ये हमने y मान लिया बेटा, जो टावर है हमारा टावर है, इस टावर से जो बिंदु C है पहला जहाज की दूरी y मान ली हमने, क्या मान ली, जो चीज माना है उसको लिखेंगे बेटा, माना। ठीक है, जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या x मीटर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात बेटा हमने ये भी माना है कि ये हमारा लाइट हाउस है, जो टावर है हमारा लाइट हाउस, और पहले जहाज की दूरी y मान ली हमने। ठीक है ना, लाइट हाउस तथा पहले जहाज की दूरी बराबर y मान ली बेटा, y मीटर हमने मान ली। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब कौन से त्रिभुज लेंगे बेटा, पहले लेंगे हम 45 वाले में, छोटे वाले त्रिभुज में, ये बड़ा 30 वाला बड़ा त्रिभुज है बेटा। ठीक है, 45 वाले में लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहां ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या बेटा tan 45 बराबर 75/y, tan 45 बराबर लंबट्टे आधार, लंबा है 75 और आधार है आपका y। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो 1 बराबर 75/y, और y गुना 1 में हो गई बेटा, y बराबर 75 मीटर आपका आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 75 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब कौन सा त्रिभुज, अब है त्रिभुज ए बी डी, 30 वाला त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बेटा, ये त्रिभुज है तो tan 30 लेंगे। 75 बट्टे ये क्या है, y प्लस एक्स, वाई की जगह क्या लिख देंगे बेटा 75, 75 प्लस एक्स हो जाएगा। तो tan 30 बराबर, बोलो h कितना है बेटा 75 बट्टे x प्लस वाई, x की जगह x है और y की जगह 75 है, x प्लस 75। ठीक है, क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं बेटा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 बराबर 75 बट्टे x प्लस 75। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 75 एकम x प्लस 75 बराबर √3 की 75 में हो जाएगी तो 75√3। क्लियर यहां तक। अब x की वैल्यू निकालनी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसलिए इस 75 को हम उधर दूसरी साइड में भेज देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 75√3 माइनस 75। ठीक है, और 75 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 x की वैल्यू। तो अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 75√3 माइनस 1 लिख देंगे। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बेटा, यह क्वेश्चन है। पहले tan 25 लेंगे, उसके बाद बेटा tan 30 लेंगे। तो सब बच्चे इस सवाल को नोट कर लेंगे और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे।